अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ और फिज़िक्स का भी तो हूँ, खाली मैथ्स का तो नहीं हूँ। थोड़ा सा कैमरा आउट हो गया, चलें सही कर लिया मैंने कैमरा। तो मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मेथड हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले भी बच्चों ने मुझे पूछा था, तंग नहीं किया था। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो सवाल करते हैं, और आज फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया है कि सर ये कैसे करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 को पहले अरेंज करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अरेंज कर लें आप। सही, क्या करेंगे? अरेंजिंग द क्वेश्चन। सही ना? तो क्या है क्वेश्चन? y इज इक्वल टू 2x प्लस के 2। तो आपको पता है सबसे पहले 2x प्लस के 2, सॉरी, ये जो प्लस का 2x है इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस का y और 2। देखिए मैंने y को नहीं छेड़ा और 2 को नहीं छेड़ा, इसीलिए इनका साइन नहीं बदला। मैंने किसको छेड़ा? मैंने प्लस के 2x को उधर ले गया, तो ये किसका 2x हो गया? माइनस का 2x हो गया। सही मेरे बच्चों। इसी तरह आप दूसरा वाला देख लें भाई, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था, तो हमने क्या कर लिया भाई? x माइनस का 2y इधर आया तो प्लस के 2y इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ द क्वेश्चन बिकम सही ना, ये थोड़ा सा आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ये यहाँ से हम इसको इधर से ख़त्म कर देते हैं। अरेंजिंग द क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, और नाउ द क्वेश्चन बिकम भी यहाँ पे लिख देते हैं। सही, क्या क्वेश्चन बन गया अब आपका? माइनस के 2x प्लस के y इज इक्वल टू 2 और x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। अब ये सवाल बन गया। बाकी अब डिक्टो वैसा का वैसा ही है। सही ना? क्या है सवाल? बाकी पूरा का पूरा क्या है सवाल? आप जिस तरह से मैंने आपको समझाया था वैसे ही आपका जो है वो सवाल इसके अंदर मौजूद है। सही मेरे बच्चों। तो अब इसको वही घिसा पिटा काम, सबसे पहले आप क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या बन गया ये? -2 1 1 और 2y, y नहीं लिखेंगे 2, और एक्स वाई आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 2 और 2। सही, ये आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम सवाल लिख देंगे भाई। क्या सवाल है? हाँ, फार्मूला, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है? x इज इक्वल टू A इनवर्स। सही, तो अब हम देख लेते हैं भाई। अब हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं। लेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं भाई। A कितना है? ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने A फर्स्ट कर लिया। कितना है भाई? -2 1 1 और 2। सही ना? और x, इसको x y को हमने क्या फर्स्ट कर लिया? ये हमारे पास क्या है? x है। और b कितना है आपका? जो इज इक्वल टू के इस तरफ था वो आपका क्या आ गया बेटा? b आ गया। चल, सही, समझ में आ गया भाई। अब नाउ, अब क्या करना है हमने? देखिए अब हमारे पास फार्मूले में x मौजूद है, b मौजूद है, a इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? टू फाइंड a इनवर्स। पहले a इनवर्स मालूम कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम a इनवर्स को मालूम। क्या फार्मूला होता है a इनवर्स का? a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a। किसके बराबर होता है a इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a। तो पहले आप मॉड a मालूम करते हैं भाई। a कितना है आपका? माइनस के 2 1 1 2। तो भाई मॉड a कितना हो गया? इसको आप मॉड में लिख दें। तो मॉड a कितना हो गया? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस के 4 और माइनस के 1। तो मॉड a कितना निकला है आपका? माइनस के 5 निकला है। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें भाई। a कितना है आपका? -2 1 2।
सही। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आ गया, ये दोनों जगह बदलेंगे 2 माइनस के 1 और ये दोनों क्या करेंगे अपना साइन मालूम करेंगे। अब ए इनवर्स मालूम कर लें भाई, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला आपका 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय मोड ए कितना निकला माइनस के 5। अब आप इसको ए इनवर्स को मालूम कर लें भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू हर नंबर के नीचे जाके -5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो देखें क्या हो गया भाई, ये हो गया माइनस के 2/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/5 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/5 और माइनस से माइनस कैंसिल 2/5 आ गया। देखें अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास ए इनवर्स भी आ गया, एक्स भी आ गया, बी भी आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। अब फार्मूला क्या है आपका, दोबारा से लिखने में फार्मूला क्या है हमारा, ये था, कहाँ लिखा था हमने, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सही ना। ये वाला स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। x कितना है भाई, x आपको पता है, x बराबर है हमारा एक्स वाई। ए इनवर्स कितना निकला, ये ए इनवर्स निकला माइनस के 2/5, 1/5, 1/5 और 2/5 और b कितना है हमारा 2/3 है। देखें b कितना था हमारा, हमने लेट किया था, b कितना हमारा 2/3 है। तो 2/3 लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। एक ही पैटर्न पे सारे सवाल हैं, इन सवालों की क्वालिटी है। जैसे कि आपने देखा था एक्सक्यूज मी, जब हमने 2.7 की थी तो आपने देखा था 2.7 में हर सवाल ही अपने कहानियाँ सुना रहा था, है ना। 2.8 में एक ही पैटर्न था सारा, 2.7 में लेकिन क्या था, हर सवाल अलग था। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी आती हैं जिनको समझना और करना, क्योंकि उसमें हर सवाल अलग होता है, मुश्किल होता है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी आती है जिनमें एक पैटर्न होता है, एक फार्मूला होता है, पूरी एक्सरसाइज उस पैटर्न और फार्मूले पे होती है, जैसे कि 7.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें भाई, पहली रो पहला कॉलम, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, प्लस के 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कर लें आप 2 2 जा 4/5 प्लस के 3 1 जा 3/5 आ गया, 2 1 जा 2/5 प्लस के 2 3 जा 6/5 आ गया। अब एक्स वाई इज इक्वल टू, जब आपको पता है बेस सेम होती है तो एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। एक दफ़ा लिख दिया आपने बेस को, 5 को एक दफ़ा लिख लिया, क्या हुआ -4 प्लस 3। इसी तरह यहाँ नीचे 5 को लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू वैसी लिख देते हैं। तो एक्स वाई वैसी आ गया, कितना हो गया, 4 में से 3 गए, माइनस के 1/5 आ गया, और ये कितना हो गया 8/5। तो अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग लिख देंगे भाई, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, x बराबर है माइनस के 1/5 के और y बराबर है 8/5 के। ये थॉरली मैं समझा चुका हूँ और आंसर आपको पता है। इसका हमेशा हम किस में लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। इसका नहीं मतलब जब भी सॉल्व का सवाल आता है तो आंसर हमेशा किस में लिखा जाता है, सॉल्यूशन सेट में लिखा जाता है। सही है मेरे बच्चों, तो समझ में आया उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें बस ये थोड़ी सी दी गई, हमने सबसे पहले इसको अरेंज किया और देन पूरा का पूरा सवाल हमने इसको वही घिसा पिटा जो हमारा तरीकाकार था उसके मुताबिक जो है वो हमने, जो घिसे पिटे से मुराद वही जो पुराना तरीक़ाकार था उसके मुताबिक हमने ये पूरा जो है वो आपका जो है ये कर दिया। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्या बल्कि ख़त्म ही हो गया। चैप्टर 7 ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपको मैं एक चीज़ भेजूंगा, मतलब 10 ईयर में जितने सवाल आए हुए हैं इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं वो सारे मैं भेज दूंगा। तो वही आप जो है वो
आप कर लीजिएगा, फिर मुझे काम चेक करा दें। फिर इंशाअल्लाह तबारक ताला 15 तारीख से तो आप आ ही रहे हैं, 11 तारीख से इंशाअल्लाह ताला इरादा यही है कि कोचिंग हम अपना खोल लें, और उसमें फिर ताकि हमारे जो SOPs हैं उसके मुताबिक एज़ पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट उसके मुताबिक एडमिशन आप लोग ले लें, क्योंकि स्कूल में तो एडमिशन हुआ हुआ है, कोचिंग में हमें पता चल जाए भाई कितने बच्चे आ रहे हैं, फिर उनको रजिस्ट्रेशन आपकी करानी लाजमी है, ताकि मुझे पता चले भाई मेरे पास 10 बच्चे हैं तो मुझे कितना बड़ा स्पेस चाहिए, कितनी दूर दूर बिठाना है। तो इस दफ़ा बड़ा कोचिंग में जो ना रिस्ट्रिक्शन होगी बैठने के हवाले से, तो इस दफ़ा हमारा ये भी प्लान है कि गर्ल्स को अलग रखें, बॉयज़ को अलग रखें। तो बहरहाल देखें, लेट्स सी क्या होता है। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।